नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग कॉल में। और वैक्सीन और बाइडेन सरकार को लेकर पॉजिटिव खबरों से अमेरिकी बाजारों में रिकॉर्ड रैली। कल पहली बार 30,000 के ऊपर बंद हुआ डाउ जोन्स। आज डाउ फ्यूचर्स में 130 अंकों का उछाल। एशिया में जबरदस्त तेजी। एसजीएक्स निफ्टी भी मजबूत 13,150 के पार। बाजार में और तेज हुई डॉलर की सुनामी। कल एफआईआईज की 4,563 करोड़ की खरीदारी। नवंबर में अब तक 55,474 करोड़ की हो चुकी है रिकॉर्ड बाइंग। कोरोना वैक्सीन जल्द आने की उम्मीदों से क्रूड 4% उछलकर $48 के करीब पहुंचा। ओएनजीसी और दूसरी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियों के शेयरों में दिख सकती है रौनक। चलिए, बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट और कल की वो बड़ी वाली मंथली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले का ऑल इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन। और क्या बढ़िया एक्सपायरी वीक अब तक आपको नजर आ रहा है। बड़ा तगड़ा मोमेंटम। कल भी ऐतिहासिक हिस्टोरिक डे था जब हमने पहली बार माउंट 13K को कॉन्कर करा। और कॉन्कर क्या करा? 13,000 के पार 13,050 के लेवल्स पर जाकर कर निफ्टी में ऑलमोस्ट दिन के हाईज पे जाके क्लोज होता हुआ देखने को मिला। और सारा क्रेडिट जाता है गजब की लिक्विडिटी फ्लोज को। कल के दिन भी एफआईआईज ने कैश मार्केट में 4,500 करोड़ रुपए की बाइंग करी। इनफैक्ट ये नवंबर में अब तक एफआईआईज ने 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मार्केट्स के थ्रू हमारे भारतीय बाजारों में इन्फ्यूज करा। कहा जाता है दशकों में इस तरह के मंथली फ्लोज देखने को नहीं मिले। और अभी तो नवंबर बचा हुआ है। इस तरह की लिक्विडिटी है, इस तरह का मोमेंटम है। और ये हमारा नहीं, दुनिया भर का हाल है, दुनिया भर की कहानी है। अमेरिकन मार्केट्स में कल मंगलवार के दिन जो ट्रेड हुआ तो आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्या गजब का मोमेंटम। फिर से डाउ 1.5%, एसएनपी और नैस्डैक 1.25 से 1.5% की मजबूती। तो 1.25 से 1.5% तक के वहां पे तमाम बेंचमार्क्स में उछाल के साथ कामकाज हुआ। कल डाउ में 450 पॉइंट की रैली और उसके ऊपर आज सुबह डाउ फ्यूचर्स और तेजी के इंडिकेशंस दिखाता हुआ इस समय डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर है। और यही कारण है कि अक्रॉस द ग्लोब आपको इन ग्रीन ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। और हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है वो दिखा रहा है कि 2/3% के उछाल के साथ शुरुआत होगी रात से लेकर आज सुबह। और आज सुबह भी अगर आप टिक बाय टिक देख रहे हैं तो लगातार वो एसजीएक्स निफ्टी की तेजी जो है वो तूल पकड़ती हुई इस समय नजर आती हुई। तो ब्रेसअप कर लीजिए एक और अच्छी ओपनिंग के लिए, एक और बढ़िया सेशन के लिए। तब और अब आप लोगों की स्क्रीन पे आ जाएगा। लेकिन मोमेंटम बहुत स्ट्रांग। नीरज जी से समझूंगा फिर ग्लोबली हो क्या रहा है। कल सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे वो कैबिनेट फॉर्मेशन की। बाइडेन साहब कुछ नाम वाम फॉर्मली अनाउंस करेंगे। वैक्सीन होप जो है वो दुनिया भर के बाजारों में वैसी ही गर्मी पैदा करी हुई है। ऐसे में हो क्या रहा है इस पे नीरज जी से बातचीत, वीरू से समझा जाएगा। फिर आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करें और उसके बाद आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज लेकर आऊंगा। लेकिन नीरज जी, ग्लोबली क्या हो रहा है उससे पहले एक बात बताइए। ये 5 नवंबर को मोदी जी ने फॉरेन इन्वेस्टर से मुलाकात करी थी, ऐसा क्या कह दिया? ये पता तो चला क्या कुछ हम लोग मैंने भी 8-10 दिन पहले सोचा था कि इनके कान में कुछ ऐसी बात बोल दी है कि उस 5 नवंबर के बाद से बिल्कुल मतलब तूफानी जिसको कहते हैं डॉलर की बारिश हो रही है। और लगातार जो है अब तक चली आ रही है। और अभी तो नवंबर खत्म ही नहीं हुआ है। तो मतलब कमाल कर दिया। 55,000 करोड़ रुपए अब तक के इतिहास में। हाँ, ये मोदी जी को हर महीने मुलाकात कर लेनी चाहिए। भरोसा बढ़ जाता है शायद विदेशियों का। लेकिन अच्छा, ये ओवरनाइट संकेत बड़े बेहतर नजर आ रहे हैं। ये कुछ बाइडेन साहब का फॉर्मलाइजेशन हुआ क्या? पोर्टफोलियो नाम अनाउंस हुए? अभी वो प्रक्रिया ट्रांजिशन चल रहा है? ग्लोबली मूड कैसा है? देखिए, बहुत ही शानदार मूड है। और उसके लिए बेसिक रीजन से ये है कि एक तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म हो रही है, ट्रांजिशन शुरू हो गया है और वैक्सीन आई गई हैं। अब उसका खाली कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होना है। स्पुतनिक भी कह रहा है रूस वाली की 95% उनकी एफिकेसी हो गई है। तो बहुत ज़बरदस्त लिक्विडिटी, वैक्सीन की पॉजिटिविटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का ख़त्म होना, ये कारण है कि बाजार में लगातार तेज़ी बन रही है। और पैसा इतना है ना, जो कहते हैं ना कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ मनी बहुत कम हो जाए, लगभग जीरो के आसपास अगर पैसा मिल रहा है तो फिर मार्केट में आएगा ही आएगा और रिस्क ऑन ट्रेड की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा। रिकवरी के संकेत ज़बरदस्त है अमेरिका में, इसलिए आप आईटी हो या ओल्ड इकोनॉमी हो उन सब में तेज़ी मिल रही है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीतिक अस्थिरता थी वो खत्म हो रही है वहां पे। अभी तो स्टिमुलस की बातचीत शुरू नहीं हुई है, लेकिन आपको याद होगा कि सरकार चलाने के लिए जो पैसे जरूरत होते हैं वो भी रोक दिए थे, मंचन साहब ने उस पर रोक लगा दी थी। अब वो भी ओपन हो गया है, तो जो जरूरी खर्चे हैं वो लगातार मिल रहे हैं, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मिलने लगी, यानी फॉर्मलाइज हो गई है पूरी तरीके से गवर्नमेंट। हालांकि औपचारिक तौर पे अभी भी आपको वेट करना पड़ेगा 14 दिसंबर तक। तो ये रीजन है जो मार्केट में जबरदस्त रिकवरी दिख रही है, आपको तेजी दिख रही है और पैसे आते जा रहे हैं, क्योंकि पैसा बहुत सस्ता है इस समय मार्केट में। तो आप इसी नजरिए से देखें कि अभी इसमें फिलहाल कोई रोक के संकेत दिख नहीं रहे, और जैसे जैसे और चीजें आगे बढ़ेंगी, जब वैक्सीन लगना शुरू होगी, बहुत सारे ट्रिगर हैं अभी आपको ये मिलेंगे, तो ये मार्केट अभी चलता ही रहेगा, ऐसा संकेत साफ तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं। और जो रिस्क ऑफ ट्रेड जिसको गोल्ड आप मानते हैं, देखिए 1800 के नीचे की तैयारी चल रही है इसकी, बहुत जल्दी और नीचे आएगा। और हमने कहा था कि भारत में 45,000 रुपए में गोल्ड आपको बहुत जल्द मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। दिवाली के बाद तो बस अब वो आने ही वाला है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो रिस्क ऑफ ट्रेड्स वहां पे हो रहे हैं, और कच्चा तेल देखिए आप, क्या तगड़ा मोमेंटम है। कल इस हफ्ते की शुरुआत में मैं कह रहा था $45 के पार, 3 हफ्तों के हाईज, मार्च के लेवल्स पे कच्चा तेल ऑलरेडी कल आके खड़ा हो गया था, और अब उस पे भी कंसोलिडेट करता हुआ कल ओवरनाइट 4% का उछाल क्रूड में, और इस समय ब्रेंट मेरे ख्याल से $48 के आसपास आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो तमाम अपस्ट्रीम कंपनीज, तमाम ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, एलाइड एक्टिविटीज वाली कंपनीज, इन सबको भी आज ट्रेड में रडार पर रखिएगा। कच्चे तेल का उफान बहुत सॉलिड है, बहुत तगड़ा, और ये सब वैक्सीन ऑप्टिमिज्म के चलते लगातार तेजी बनी हुई है। लेकिन अब मैं क्विकली वीरू के पास जा रहा हूं। वीरू, गजब का मोमेंटम, और जैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं एकदम सटीक पड़ी है वो स्ट्रेटेजी। परसों हमने बात करी थी कि इस लेवल्स पे ही बाइंग करनी है, उन लेवल्स पे बाइंग करी होती तो ड्यूली रिवॉर्ड करा होता। कल हमने बात करी थी कि खरीदारी करने के मौके अपफ्रंट नजर आएंगे बाजार में, खरीद लिया होता तो इवेंचुअली बाजार दिन के हाईज के आसपास जाके बंद होता हुआ नजर आया। अब ये डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? वायदा बाजार में किस तरह की पोजिशनिंग इन माउंट 13 के को काउंटर करने के बाद एफआईज की बनती हुई नजर आ रही है? कितने और लेग्स हैं इस रैली के, और कैसे प्ले करूं? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल 13,080 हमारा टारगेट था, उसके लिए कल ऑप्शन डेटा बहुत स्ट्रांगली पॉइस था, और निफ्टी ने वो आपको दे दिया। आज की अगर आप फिगर्स देखें, 4500 करोड़ रुपए की एफआईज की बाइंग, इंडेक्स उन्होंने बाय नहीं किया आशीष, और स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करके हेज किया है एफआईज। अमूमन यही होता है, जब बहुत स्ट्रांग कैपिटलाइज करते हैं कैश में, स्टॉक फ्यूचर्स को बाय करके हेज करते हैं। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में क्या किया उन्होंने? एक्सपायरी -1 डे, सुन लीजिए, 36,000 पुट लॉन्ग करके 32,000 पुट बेच दी। अगेन बेस ऊपर आया है, और बेस को बाजार रिस्पेक्ट देगा, ये इस बात का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। और एक और अच्छी चीज है आशीष, कि उन्होंने आज के सेशन के लिए, बुधवार के लिए, करीब 24,000 कॉल लॉन्ग करके रखी थी, और कॉल शॉर्ट कवर कर ली। कल पूरे बाजार में 97 लाख पुट बिकी है, जो कि बेस के ऊपर आने का संकेत है, और 1,28,00,000 कॉल कम हुई है, जो कि रेजिस्टेंस का फीका पड़ने का संकेत। तो मेरी अप्रोच 2 है आशीष। देखिए, कल की लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करें, फ्रेश बाय के लिए 13,100, 120, 130, 140 का लेवल मिल जाए तो वो भी अच्छा है, और जो 13,000 की कल कॉल ली थी उसको होल्ड करिएगा। पॉसिबल क्या है ऊपर की तरफ आशीष? पॉसिबल है 13,200, 13,220। क्यों? क्योंकि कॉल राइटर्स बैकफुट पे थे, कॉल राइटर्स है नहीं, लिक्विडिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी में आपको अपना रिस्क मैनेज करना है, बाकी ऊपर आपको मिलता जाएगा। तो ऊपर की तरफ 13,220 इस जोन में आने के बाद, या फिर एटलीस्ट क्लोजिंग के आसपास, उस ऑप्शन को जरूर बुक कर लीजिएगा, जो कल हमने 13,000 की कॉल ली थी। तो 13,220 ऊपर के लिए बेस्ट के सिनेरियो आज का है। निफ्टी बैंक आशीष, निफ्टी बैंक में मेरी अप्रोच ये रहेगी, निफ्टी बैंक अभी अनचार्टेड टेरिटरी में नहीं है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे नहीं है, तो हमको कॉल राइटर्स को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा कि कॉल राइटर कहां पे खड़े हैं। तो कॉल राइटर खड़ा है 30,500 पे, तो बाय है। लेकिन याद रखिए, एक गैप अप ओपनिंग के बाद अपना स्टॉप लॉस ड्रिल करके 29,950 पे ले आइए। ऊपर की तरफ 30,050, 30,154 पार होने के बाद 30,380 और 30,440 का टारगेट जो होगा डे ट्रेडर्स के लिए, वो प्रॉफिट बुक करने का जोन होगा।
इस जोन में आगे बुक कीजिए और निफ्टी पे 13,220 ये क्लस्टर पॉसिबल है आशीष। इंटरेस्टिंग। तो मोमेंटम स्ट्रांग, 13,200 220 तक जाने की तैयारी। तो जो 13,000 का कॉल हमने कल खरीदा था, इन जोन्स के आसपास प्रॉफिट बुक करने के वहां पे मौके होंगे। फ्रेश एंट्री 13,100 140 के जोन्स पे, यानी कि कहीं भी मार्केट कंसोलिडेट डिप दिखाता है तो वहां पे फ्रेश एंट्री के मौके फिर से ढूंढने की जरूरत होगी। तो टेक्सचर बदला नहीं है इस बाजार का, लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है। ऐसे में आज के ट्रेडिंग बेट्स भी स्क्रीन पर ले आता हूं जो स्टॉक स्पेसिफिक है। समर्थ कैपिटल, टाटा कंज्यूमर खरीदने की बात कर रहे हैं। एंजल ब्रोकिंग, मारुति के फ्यूचर्स में खरीदारी करने पर दाव लगाने की बात कर रहे हैं। सबके लेवल्स और खास तौर पे स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिएगा। जेम फाइनेंशियल सर्विसेज कह रहे हैं एसबीआई में भी खरीदारी। तो टाटा कंज्यूमर, मारुति और एसबीआई, इन स्टॉक्स में खरीदारी करने के मौके। लेकिन आज के स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं, इस पे बात करने के लिए अब आपको आपकी स्क्रीन पर हर्षदा नजर आएंगी। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। स्टॉक्स रडार पर अच्छा, आज तो सबसे पहले नजर इन कमोडिटी प्लेस पर रखनी है। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, कच्चे तेल में जिस तरह से उबाल देखने को मिला है तो वो रेडार पर रहेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, आपकी पेंट कंपनियां, एविएशन स्टॉक्स, ये सब रेडार पर रखेंगे क्योंकि देखिए मार्च हाईस के आसपास ट्रेड बनता दिखाई दिया है। जो तेजी ब्रेंट और नाइमैक्स दोनों में देखने को मिली है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रेडार पर रहेंगी। साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स जो आप नजर में रखेंगे, एक तो मुथूट फाइनेंस, क्योंकि आपको याद होगा आईडीबीआई की एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये एंटिटी खरीदना चाहती थी। अब आरबीआई ने मुथूट फाइनेंस के उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, तो आप उस पर नजर रखें। नॉर्मली इस तरह की अपडेट्स जब आती है तो लगता है लोगों को कि मुथूट का देखिए बैठे बैठे पैसा बच रहा है तो पॉजिटिव होना चाहिए। कल करीब 1.5% नीचे थी। वैसे भी ये तमाम गोल्ड लोन लेंडिंग कंपनियां भी रेडार पर रहेंगी। जिस तरह से सोने के दामों में एक क्रैक देखने को मिला है जो $1,800 के नीचे फिसलती हुई दिखाई दी है। दूसरी तरफ रैनबैक्सी और सन फार्मा दोनों रेडार पर रखिएगा क्योंकि जो रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक 5, उन्होंने साफ कह दिया है कि विदेश में वैक्सीन के दाम $10 के नीचे होने वाले हैं, उससे कम के दाम पर वो ये वैक्सीन बेचेंगे। और आरडीआईएफ का वैक्सीन के लिए पार्टनरशिप बढ़ाने पर जोर भी है। तो ये इनफैक्ट दोनों स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे क्योंकि उनके साथ वो टाई अप हो चुका है। साथ ही साथ आईआरबी इंफ्रा, अच्छा इन्होंने आगरा इटावा प्रोजेक्ट में जो काम करना था वो पूरा कर लिया है और टोल की दर 70% बढ़ भी गई है। ये इस पर्टिकुलर टोल में आईआरबी इंफ्रा ट्रस्ट का हिस्सा है तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। यूनियन बैंक दरअसल तैयारी कर रहा है कि ये फंड रेज करेंगे, 1000 करोड़ का फंड रेज करना है, लेकिन बॉन्ड्स के जरिए ये फंड रेज किया जाएगा जिसमें 500 करोड़ का एक अतिरिक्त ग्रीन शू ऑप्शन भी रहेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज इंपैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए, तमाम वो स्टॉक्स जो खबर की वजह से आज एक्शन में रहेंगे। क्विकली यहां पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए, आज की जो कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की स्ट्रैटेजी है वो आप लोग की स्क्रीन पे नीचे टिकर पे चल जाएंगी, जरूर नोट डाउन करिएगा। जाते डायरेक्टर साहब एसजीएक्स निफ्टी दिखाइए। एक गैप अप के साथ फिर से शुरुआत होने के इंडिकेशंस, क्योंकि यूएस मार्केट से क्यूज जबरदस्त है और हमारे यहाँ लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग, और शायद बातचीत में निकल कर आ रहा है 13,200 या 13,200 के पार जाने की आज निफ्टी कर सकता है तैयारी। इस पॉजिटिव नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। नमस्कार।